नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में बात करेंगे सोनू दादा के सरेंडर की। जी हां, बस्तर से बड़ी जानकारी सामने आई है। सोनू दादा से जुड़ी हुई नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। सोनू दादा उर्फ भूपति का सरेंडर देखने को मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नक्सली पोलित ब्यूरो का मेंबर है सोनू, तो 60 अन्य नक्सलियों का भी सरेंडर देखने को मिला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर किया गया, तो वहीं सरेंडर नक्सलियों से पूछताछ भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको बताते चले, सोनू दादा जिसके सरेंडर के बाद एक बड़ी चोट नक्सलियों के लिए मानी जा रही है। और आखिर सवाल ये बन रहा है कि सोनू दादा कौन है और कितना ज्यादा उसकी संलिप्तता या फिर मनोबल बढ़ाता था उसकी संलिप्तता नक्सली गतिविधियों में होने से, तो ये भी जानते। देखिए, सोनू दादा का पूरा नाम मल्लोजुला वेणुगोपाल राव है। सोनू अभय उर्फ भूपति के नाम से भी जाना जाता है और सोनू सीपीआई के सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। 23 सितंबर को सोनू ने पत्र के जरिए सरेंडर की पेशकश की थी और सोनू का छोटा भाई सोनू किशन जी भी इनामी नक्सली था। 2011 में कोलकाता के पास किशन जी मुठभेड़ में मारा गया। नक्सलियों पर सरेंडर पर नक्सलियों के 4 लेटर भी सामने आ चुके हैं। देखिए, एक के बाद एक सरेंडर यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो वहीं लेटर भी सरेंडर पर नक्सलियों की तरफ से आए गए हैं। पहला पत्र 23 सितंबर को आया था, पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू का लेटर था, सरेंडर को अंतिम विकल्प बताया। और वहीं दूसरा लेटर आया था 27 सितंबर को, बस्तर गढ़चिरौली डिवीजन का लेटर था, जिसमें सोनू के सरेंडर वाले पत्र का समर्थन किया गया था। तीसरा लेटर आया था 3 अक्टूबर को, नक्सली लीडर अभय विकल्प का ये लेटर था, जिसमें सोनू के लेटर के खिलाफ पर्चा था, तो सरेंडर की बात का विरोध किया गया था। इसके अलावा चौथा लेटर जो था वो 7 अक्टूबर को मार्ड डिवीजन के सचिव का पत्र था, जहां सरिता का सोनू के समर्थन में पत्र देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवादियों की कमर टूट रही है और ऐसे में एक के बाद एक नक्सली सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी कई नक्सलियों ने सरेंडर किया, मुख्यधारा से जुड़े, तो वहीं सोनू दादा और साथ ही 60 अन्य सदस्य भी सरेंडर किए हैं। और सोनू दादा की खासतौर पर जो सरेंडर की आत्मसमर्पण की खबर सामने आई है, इससे नक्सलियों को बड़ी चोट माना जा रहा है और करीब 1900 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 1100 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। जनवरी 2024 से अब तक 282 नक्सली ढेर भी किए गए हैं, तो एक के बाद एक सफलता यहाँ पर नक्सलियों के खिलाफ देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से नक्सली गतिविधियों को खत्म करने के लिए डेडलाइन जारी की गई है, वो है 2026, 31 मार्च 2026। और उससे पहले जब एक के बाद एक नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिल रहा है, ये बड़ी चोट नक्सलियों के लिए मानी जा रही है। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, अब सोनू दादा के सरेंडर एक बड़ी चोट नक्सलियों के लिए, कितनी बड़ी चोट माना जाए, कितनी बड़ी सफलता सरकार के लिए, प्रशासन के लिए? एक बहुत बड़ी सफलता है कि सोनू दादा ने जिस तरीके से सरेंडर किया और जो बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि हालांकि ये गढ़चिरौली में महाराष्ट्र में सरेंडर किया गया है, लेकिन ये बॉर्डर जो है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ती हुई बॉर्डर है गढ़चिरौली की। और अगर बस्तर के अंदरूनी इलाकों की बात की जाए तो उन इलाकों में काफी सक्रिय रहे हैं और कई सारे जो घटनाक्रम को अंजाम देने में सोनू दादा की बड़ी भूमिका रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया कि मार्च 2026 तक माओवाद छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से समाप्त होगा, उस कड़ी में अगर देखें तो जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिसंबर 2023, उसके बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। ऐसा पहली बार भी हुआ कि कुछ महीनों पहले जो माओवादी संगठन के महासचिव हैं वो मारे जाते हैं। ऐसे बड़े कई कैडर के जो माओवादी मारे गए, उसके बाद से लगातार माओवादियों का जो संगठन है उनकी तरफ से पत्र भी भेजे जाना शुरू किया गया और सरेंडर की बात आने लगी और आत्मसमर्पण की बात आने लगी। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज हुआ, बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, कई सारे माओवादियों ने सरेंडर किया, उसके बाद से इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े कैडर के माओवादी जो हैं वो सरेंडर करेंगे। तो उसी कड़ी में ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू दादा, उन्होंने सरेंडर किया है और उनके साथ बड़ी संख्या में माओवादी हैं। तो ये एक अच्छे संकेत हैं, क्योंकि जो दावा किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो उस कड़ी में ये बहुत अहम घटनाक्रम है। क्योंकि अब अगर देखें तो ये महीना जो है अक्टूबर का चल रहा है और मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना। तो अब ये कहें
कि लगभग 5.5 महीने का समय बचा है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो ऐसे में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें माओवादी मारे जा रहे हैं, और अब इस कैडर के अगर माओवादी समर्पण कर रहे हैं तो ये कहें कि माओवादी संगठन बिखराव की ओर है, और जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य की ओर सुरक्षा बल जो है लगातार आगे बढ़ बिल्कुल, रहे जो हैं। लक्ष्य तय और किया यही गया है उम्मीद लक्ष्य की नजदीकी दिखाई दे रही है लक्ष्य की ओर। लेकिन एक ये अहम चीज और देखने को मिली, 4 पत्र सरेंडर से पहले सामने आए हैं नक्सलियों की तरफ से। सोनू दादा भी हैं उसमें, और भी कई अन्य लोग शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके पहले पत्र आए हैं, माओवादियों की तरफ से पत्र भेजे गए हैं, लेकिन क्या है कि उस पर सरकार का ये कहना था कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, जो पत्र भेजने वाले हैं वो कौन है, और जिस तरीके से, क्योंकि ये कोई एक सिस्टम तो है नहीं, और संविधान के खिलाफ काम करने वाला जो संगठन है नक्सलियों का, और संवैधानिक व्यवस्थाओं को वो मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं है, उनकी अपनी एक पैरेलल सरकार चलाने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरकार ने रास्ता रखा कि आत्मसमर्पण करिए, लेकिन बस्तर के अंदरूनी इलाके, देश के अलग अलग जगहों पर माओवादियों ने अपना विस्तार किया। लेकिन बीते 1.5 सालों से जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसमें बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ है, और जब बड़ा नुकसान हुआ तो उसके बाद माओवादियों ने एक रणनीति अपनाई कि किसी भी तरीके से उनको समय मिले, और समय अगर मिलेगा तो निश्चित तौर से वो संगठित भी होंगे और उस जगह से निकलने का उनको मौका भी मिलेगा। तो जब जब वो फंसे और उन परिस्थितियों में पत्र बाहर आया कि बातचीत के लिए तैयार हैं। अभी जैसे बीते दिनों एक पत्र आया था, उसमें ये बातें आई थी कि 1 महीने का वक्त दिया जाए और तमाम जो बड़े लीडर हैं संगठन के उनसे चर्चा की जाएगी, और उसके बाद पूरे जो संगठन का हथियार डालने की बात है उसको बातचीत के लिए तैयार हुए थे। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बातचीत वाला विषय नहीं है, लोकतंत्र में अगर विश्वास है तो उन परिस्थितियों में आप सरेंडर करिए, हथियार रखिए, और आपके लिए रेड कारपेट बिछाकर आपका हम स्वागत करेंगे, और जो सरेंडर नीति है उस नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल तो उस कड़ी जुल्फिकार, में एक चीज और, क्योंकि अभी 5 से 5.5 महीने का समय बचा है जो डेडलाइन तय की गई है, ऐसे में क्या आप कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि डेडलाइन जो है उसको पार या फिर आगे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं समझ आती है। देखिए, जो टारगेट रखा गया वो टारगेट छोटा टारगेट नहीं है, एक बड़ा टारगेट रखा गया था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट रखा था कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, तो जब से उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो समय करीब 1.5 पौने 2 साल पहले इस बात को उन्होंने सार्वजनिक तौर से बोलना शुरू किया, और उसके बाद से एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चले। तो जो टारगेट रखा गया उसकी स्ट्रेटेजी बनाई गई। तो हम देखें कि जैसे छत्तीसगढ़ में ही अगर देखें तो जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल है और छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि एंटी नक्सल ऑपरेशन तो चल रहे थे, एक जिले की फोर्स है तो दूसरी जिले की फोर्स को मदद नहीं करती थी, क्योंकि जिला बदल जाता था। लेकिन अब जो है एक राज्य नहीं, जिला नहीं, राज्य भी एक दूसरे की पूरी तरीके से मदद करते हैं। और जी बिल्कुल, अब देखना होगा। खैर, अब लक्ष्य जो तय किया गया है उस लक्ष्य पर कामयाबी कितनी मिल पाती है, और साथ ही साथ अभी तक जो देखने को मिल रहा है सुरक्षा बलों और साथ ही साथ सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है, बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।